और अब तो कह लीजिए आम जनता के लिए भी, क्योंकि नीट का भी पेपर लीक हो गया जिसका कनेक्शन बिहार से भी जुड़ गया, तो स्वास्थ्य से भी जुड़ा मामला हो गया, यानी कि आम लोगों के लिए भी ये समस्या हो गई। और बिहार में पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ अधिकारी, कुछ नेता संलिप्त रहते हैं कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आ रहा है कि ये पेपर लीक में संलिप्त है। क्यों नहीं वैसे लोगों पे कार्रवाई? कौन कौन शिक्षक है, नाम बताइए। देखिए, नाम तो नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ आ रहा है कि 3 शिक्षक है, लेकिन हम तो 3-4 शिक्षक पे हमें, और उसमें जो जांच नहीं किया गया उसके चलते क्या हुआ कि TRE 3 में ज़्यादा लोग लगा दिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स, दिव्यांग सर्टिफिकेट। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी लोग दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर चयनित हुए हैं दिव्यांग कैटेगरी से, उन सब की मेडिकल टीम बनाकर जांच हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। TRE 2 का जो है आर्थिक अपराध इकाई ने साफ तौर पे कहा है कि पेपर लीक था, उस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए BPSC को। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप कुमार है। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? लगातार आप लोग उठाते रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर, क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से हो रहा है? देखिए, पेपर लीक बिहार की सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, और अब तो कह लीजिए आम जनता के लिए भी, क्योंकि नीट का भी पेपर लीक हो गया जिसका कनेक्शन बिहार से भी जुड़ गया, तो स्वास्थ्य से भी जुड़ा मामला हो गया, यानी कि आम लोगों के लिए भी ये समस्या हो गई। और बिहार में पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ अधिकारी, कुछ नेता संलिप्त रहते हैं, और इन लोगों को हर बार सरकार के द्वारा बचा लिया जाता है। और जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, पेपर लीक रुकने वाला नहीं है। अभी TRE 2 का पेपर लीक की भी बात सामने आई, TRE 3 का भी पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हुई। और अभी आप देखिए कि जब पेपर लीक था TRE 2 का, तो वैसे लोग तो एक ही एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हुआ, यानी कि जिनको भी क्वेश्चन मिला है एग्जाम से पहले, वो लोग तो सिलेक्ट हो गए। और यही वजह है कि बहुत जगह से आ रहा है कि शिक्षक को आवेदन नहीं लिखने आ रहा है, निष्कर्ष नहीं लिखने आ रहा है, महोदय नहीं लिखने आ रहा है, ठीक से प्राचार्य, प्रधानाचार्य नहीं लिख पा रहे हैं। तो वैसे ही लोग गए होंगे जिनको पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, BEd का फर्जी सर्टिफिकेट, CTET का फर्जी सर्टिफिकेट, ये सब ले लिए होंगे, और क्वेश्चन मिल गया एग्जाम से पहले और चले गए, सेटिंग से चले गए। तो वैसे लोगों को बाहर किया जाए, जांच हो कि किन किन लोगों को क्वेश्चन मिला, और जो भी लोग धांधली सेटिंग या पेपर लीक कराकर गए हैं TRE 2, TRE 1 में या किसी भी एग्जाम में, उन सबको बाहर किया जाए। और TRE 2 में पेपर लीक में और TRE 3 पेपर लीक जो भी संलिप्त हो, चाहे वो चेयरमैन हो, अतुल प्रसाद उस समय के चेयरमैन थे वो हो, या परीक्षा नियंत्रक हो, या वर्तमान में कोई अधिकारी हो, या उस समय के कोई अधिकारी, जो भी संलिप्त हो, कोई कोचिंग शिक्षक जो भी संलिप्त है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आ रहा है कि ये पेपर लीक में संलिप्त है। क्यों नहीं वैसे लोगों पे कार्रवाई? कौन कौन शिक्षक है, नाम बताइए। देखिए, नाम तो नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ आ रहा है कि 3 शिक्षक है, लेकिन हम तो 3-4 शिक्षक पे हमें संदेह है। हमने तो कई बार बोला है कि इन लोगों का जो एक्टिविटी है संदिग्ध है, इस पे जांच होनी चाहिए। क्योंकि बार बार ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं जिससे लगता है कि ये लोग शिक्षा माफिया हैं, पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि कोई भी हो पेपर लीक में संलिप्त धांधली से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल ये खटक रहा है मन में कि जिस तरीके से आपने सवाल जवाब बार बार दे रहे थे कि विकलांग सर्टिफिकेट बना करके जो है फर्जीवाड़ा बहुत चरम पे किया गया है शिक्षक भर्ती में। क्या लग रहा है कि किन किन चीज़ों को जो है BPSC में जो है ध्यान रखना चाहिए, जो कि क्योंकि ये एजुकेशन की मामला है, क्योंकि अगर गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा हम लोग बच्चों को नहीं दे पाएंगे तो उनका भविष्य जो है उज्जवल नहीं हो पाएगा। देखिए, TRE 3 में अभी तो पूरा रिजल्ट आया नहीं, जितना ही रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर चयनित हो गए। और दिक्कत यह है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद कराया जाता है, जबकि पहले होना चाहिए। दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर होना चाहिए, जैसे और बहाली में होती है। तो हम सरकार से, हमारे पास दरभंगा के बहेरी से, समस्तीपुर के शिवाजी नगर, मधुबनी के फुलपरास, बेतिया के कुछ जगह से, उसके बाद आप मोतिहारी से, इधर छपरा से, और भी कई जिले से फोन आ रहा है हमारे पास, अभिभावकों का भी और स्टूडेंट्स का भी, कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के बहुत से लोग चयनित हो गए हैं। और TRE 1, TRE 2 में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसमें कम हुआ, और उसमें जो जांच नहीं किया गया उसके चलते क्या हुआ कि TRE 3 में ज़्यादा लोग लगा दिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स, दिव्यांग सर्टिफिकेट। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी लोग दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर चयनित हुए हैं दिव्यांग कैटेगरी से, उन सब की मेडिकल टीम बनाकर जाँच हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो रियल में उस कैटेगरी में हैं, दिव्यांग हैं, तो उनको उनका हक मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर चले गए, और जो वास्तव में दिव्यांग हैं उनका हक मारी कर दिए। तो इससे घटिया काम, इससे ज़्यादा अमानवीय काम मेरी नज़र में नहीं है
क्योंकि अगर कोई दिव्यांग है, भगवान ने वैसे ही उनको सजा दिया, और ये लोग शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, उनको अलग से ये उनके हक के साथ उनका हकमारी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जांच हो, मेडिकल टीम बनाया जाए, और जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर चयनित हुए TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब की जांच हो, और दिव्यांगता की भी जांच हो, और दिव्यांग सर्टिफिकेट की भी जांच हो कि कहाँ से बना, वहाँ से सही में बना है या फर्जी साइन मोहर तो नहीं लगा लिया। तो सबकी जांच होनी चाहिए। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं, अगर इन सब चीजों को लेकर अगर रोकथाम नहीं लगाई जाती है तो अगला कदम छात्र नेता का क्या होगा? क्योंकि छात्र नेता जो है दिलीप कुमार, वो लगातार छात्र की बात करते हैं, देखिए, उनके हक की बात करते हैं। अगर इस पे कार्रवाई जल्द नहीं होती है तो अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम पूरे बिहार में हर जिला जाकर हम स्टूडेंट्स को यूनाइट करेंगे और हर जिला में जाके आंदोलन करेंगे। ये थे हमारे साथ छात्र नेता जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना, जो भ्रष्टाचार हुई है उन पर जो है सघन जांच का विषय है। ऐसे में उन लोगों को सोचनी चाहिए कि जो मानवीय तरीके से जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है नौकरी लिए हैं, उन पर सरकार को सोचना चाहिए गंभीरतापूर्वक, खासतौर पे BPSC को। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।